मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीन ग्राम क़दर, आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ 11वें पारे से हमारी तिलावत का आगाज़ होगा। सूरह तौबा का बकिया हिस्सा तिलावत किया जाएगा। उसके बाद सूरह यूनुस की मुकम्मल तिलावत होगी और उसके बाद सूरह हूद का इब्तदाई हिस्सा तिलावत किया जाएगा। कल हमने आपके गोश गुजार किया था कि इस सूरह के दो नाम हैं, एक सूरह तौबा और दूसरा सूरह बराअह। बराअह इसको इसलिए कहते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के साथ जो मुआहिदात फरमाए थे, उन मुआहिदात को उनकी जानिब से जो मुख्तलिफ वादों की खिलाफ वर्जी की गई, तो उस बुनियाद पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो कॉन्ट्रैक्ट्स और मुआहिदात को वाइड करार दे दिया, यानी बराअत का ऐलान फरमाया कि हमारे साथ जो तुम्हारे लिए अमान का मुआहिदा था, तुम्हारी शरारतों की वजह से अब वो कायम नहीं रहेगा। और सूरह तौबा इसको इस वजह से कहा जाता है कि ग़ज़वा तबूक, जिसके बारे में कल भी हमने जिक्र किया कि तवील सफ़र था, शिद्दत की गर्मी थी और सबसे अहम बात ये थी कि फल यानी जो फसल थी वो पक कर अब उतरने वाली थी। अगर जंग पर जाते हैं तो वो सारी फसल ज़ाया होने का अंदेशा था। इस कैफियत में मुसलमानों को उस ग़ज़वा तबूक पर जाने का हुक्म दिया गया। तो ये एक बहुत मुश्किल डिसीजन था और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने जिस अंदाज में उस फैसले को कबूल किया, वो अपनी मिसाल आप है। यानी उन्होंने सही मानों में बताया कि अल्लाह, उसके रसूल और जिहाद से अपनी जान से ज्यादा कैसे प्यार किया जाता है। कल की तिलावत में वो 8 चीजें भी मौजूद हैं कि जिनकी मोहब्बत फितरती है। इनका न आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा, कि किसी को कहा नहीं जाता कि औलाद से प्यार करो, ये फितरती चीज़ है। किसी औलाद को कहा नहीं जाता कि माँ बाप से प्यार करो, ये फितरती चीज़ है। किसी से कहा नहीं जाता कि कारोबार से प्यार करो, वैसी उसकी मोहब्बत होती है। जिस घर में इंसान रहता है कुदरती और फितरती तौर पर उससे मोहब्बत होती है। तो फरमाए ये जो सारी चीज़ें तुम्हारे लिए फितरती तौर पर कायम की हैं, अब हमने तुम्हें आजमाना है। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, इन सारी चीज़ों से ज़्यादा अल्लाह, उसके रसूल और जिहाद से प्यार करना है। और अगर नहीं, फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअमरी, अगर इन चीज़ों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में ज़्यादा है, बस इंतज़ार करो कि अल्लाह का अमर आने वाला है। तो हमें भी अपनी ज़ात पर गौर करना चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म, अल्लाह उसके रसूल की ज़वात के साथ मोहब्बत, उसका क्या स्टेटस, क्या मकाम और क्या दर्जा है हमारे यहाँ। औलाद से ज़्यादा है या नहीं, अपनी ज़ात से ज़्यादा है या नहीं, घर बार से ज़्यादा है या नहीं। यानी कोई ऐसा मौका आ जाए कि जहाँ एक तरफ दीन का हुक्म हो और दूसरी तरफ औलाद की और ख़ानदान की ख्वाहिश हो, तो उस वक्त पता चलेगा कि हमारी मोहब्बत किस तरफ ज़्यादा है। तो फिर ये मज़ाहिर जो है हमें शादी ब्याह और खुशियों की तकारीब के मौके पर नजर आते हैं। जब हम बुजुर्गों ये सुनते हैं कि क्या करें, घर वालों पर हमारी चलती नहीं, ये तो फिर कल क़यामत के दिन पता चलेगा कि कैसे नहीं चले। ये सिर्फ इतना कह देने से हम बच जाएंगे नहीं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, अपना भी जवाब देना है, अपने घर वालों का भी जवाब देना है। सिर्फ इससे हम अपने आप को बरी ज़िम्मा नहीं करार दे सकते कि हमने तो मना किया था, नहीं माने, नहीं, उनकी जिम्मेदारी है। तो फिर औलाद की मोहब्बत और दीन के अहकामात, इन दोनों के दरमियान जब मवाजना करना पड़े तो तब जाकर बात बनेगी। हुजूर ने उम्र फारूक का यूं हाथ थामा हुआ था, चलते हुए जा रहे थे, तो आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र फारूक से दरियाफ्त किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उम्र फारूक से हुजूर ने फरमाया कि उमर ज़रा बताओ कि मैं तुम्हें कितना प्यारा हूँ, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो।
तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का या रसूलल्लाह, अपनी जान के बाद जो चीज मुझे सबसे ज्यादा महबूब है ना, वो आपकी जान है। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तुम अपनी जान से ज्यादा भी मुझे ना चाहने लगो। एक लम्हा नहीं लगाया और कहा या रसूलल्लाह, अब आपका कहना है, अब मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे टूट कर प्यार करता हूं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। तुम कामिल मोमिन हो ही नहीं सकते कि जिस वक्त तक तुम अपने महबूब पर अपनी जान निछावर करने के लिए मुस्तकिल तौर पर मुस्तईद और कमर बस्ता नहीं हो जाते हो। तो ईमान का कमाल तो यूं ही मिलेगा। और ये बिन देखे इश्क के सौदे हैं, देख कर बिकने वाले सौदे नहीं हुआ करते। ये इन सौदों की लज्जत उन्हीं को मैसर आती है कि जिन्होंने कबूल किया तो फिर सारी जिंदगी वो अबू बकर कहलाए, सिद्दीक अकबर कहलाए। आज भी उनका नाम आता है तो सर जो है वो एहतराम के साथ झुक जाया करता है। उन्होंने सौदे किए हैं और आज की तिलावत में उस सौदे का तज़किरा है। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। ये सौदा हुआ है, एक खरीदो फरोख्त हुई है, एक बेअशिरा हुई है। खरीदने वाला रब है, खरीदने वाला रब है। फरमाया इन्नल्लाह इश्तरा, बेशक अल्लाह ने खरीद लिया है तुमसे तुम्हारी जानों को और तुम्हारे माल को, और उसके बदले में रब्बे जुल जलाल ने तुम्हें जन्नत अता फरमाई। तो एक बेची हुई चीज पर हम अपना इख्तियार कैसे रखते हैं? कैसे हम कहें कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी? ये तो हम उस दिन भूल चुके थे, ये तो हम उस दिन रब के हवाले कर चुके थे कि जिस दिन हमने ज़बान से कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये सूरह तौबा के ये जो मज़ामीन हैं आज के, ये इसी जानिब तवज्जो हैं, दिलाते हैं। अब ग़ज़वा तबूक हो गया, वापसी हुई है। मुनाफिकीन जो है वो आकर मुख्तलिफ किस्म के जो है ना, यूँ समझिए कि एक्सक्यूज़ पेश कर रहे हैं कि जी हम इसलिए आपके साथ नहीं गए, हम इसके लिए आपके साथ नहीं गए। तो हुजूर सबके साथ सरफ नजर करते थे। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। 3 सहाबा थे, उन्होंने आकर कहा या रसूलल्लाह, कोई बहाना नहीं बनाएंगे, हमारी अपनी कोताही थी। आप लोग चल पड़े थे, हमारे पास तेज रफ्तार सवारियां थी। हमारे जहन में ख्याल आया कि आप आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, हम अपना माल संभाल कर तेज रफ्तार सवारियों पर आकर आपके साथ मिल जाएंगे। बस मौका ना मिला, आप लोग पहुंच भी गए, मैदान जिहाद में भी चले गए, वापस भी आ गए। सिर्फ हमारी सुस्ती थी, उसके अलावा कोई। सच बोला, फरमाया तुम्हारा फैसला मेरा रब ही करेगा, तुम्हारे बारे में फैसला अब नाजिल हो। अब जब नाजिल हुआ फैसला, हुक्म दिया गया कि ये जो 3 हैं, काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबी रदियल्लाहु ताला अन्हु, इन तीनों के बारे में ये हुक्म दे दिया गया कि इनके साथ जो गुफ्तगू है, मेलजोल है, कारोबार है, खत्म। इनके साथ कोई बात नहीं करेगा, या रसूलल्लाह नहीं करेंगे। जो कारोबार में इनके साथ खरीदो फरोख्त करता है वो नहीं करेगा, या रसूलल्लाह नहीं करेगा। तीनों के साथ जो है एक एतबार से खलवत इख्तियार कर ली। 30 दिन का अरसा गुजरा, जमीन तंग हो गई। सलाम किया जाता था, कोई सलाम का जवाब नहीं देता। फिर उसके बाद हुक्म नाजिल हुआ कि औरतों से बिस्तर भी जुदा कर लो। तो हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, सिर्फ बिस्तर जुदा करने हैं, हम तो अटे हुए हैं, हम नहीं हिलने वाले, देखेंगे कब तक हमारा इम्तिहान होता है। सिर्फ बिस्तर जुदा करने हैं या रब के हुक्म पर तलाक भी देनी है? हम औरतों को अपने आप से सिर्फ बिस्तर नहीं बल्कि अपनी जानों से जुदा कर देंगे। अगर इस पर रब राजी होता है तो हम इस पर भी आमाद और तैयार हैं। 40 दिन का अरसा गुजरा और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो आयात नाजिल फरमाई, वअलस सलासतिल लदीना खुल्लिफू,
तौबा भी ऐसी हो ना कि 1450 साल बाद भी अबू ज़र ग़िफ़ारी मस्जिद में बैठकर कोई उस तौबा का तज़किरा करे तो फिर दिल मचल जाए कि अल्लाह ऐसी तौबा की तौफ़ीक़ात भी किसी को अता फरमाता है। उनका तज़किरा कुरान में आ गया, अस्सलासा अल्लज़ीना खुल्लिफ़ू। और फिर कुरान ने कहा है, मैं और आप नहीं कह रहे, कोई अफसाना नहीं कह रहा, कुरान कहता है हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु, जिन पर जमीन तंग हो गई थी, वो चाहते थे कि जमीन खुले और हम जमीन में धंस जाएं। इतनी आजमाइश आ गई है कि हम किसी को सलाम करते हैं, कोई सलाम का जवाब नहीं देता, लेकिन फिर भी खड़े हुए हैं कि हमने तो राज़ी अल्लाह और उसके रसूल को ही करना है। गलती की है तो सजा तो भुगतती है, एतराफ किया है तो उसकी सजा तो पानी है। तो जो एतराफ करने वाले होते हैं फिर उसके बाद वो डट कर खड़े होते हैं कि हाँ, हम उस सजा को पाने के लिए आमादा और तैयार हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। इनमें से 2 सहाबा जो हैं उन्होंने अपने आप को घरों में बांध लिया था और घर से निकलते नहीं थे। काब बिन मालिक के हवाले से है कि वो उसके बावजूद मस्जिद में आते थे, कोई सलाम का जवाब नहीं देता था, फिर भी वो मस्जिद में आते थे और कहते हैं कि मैं पहली सफ में हुजूर अलैहि सलाम के दाएं जानिब जाकर बैठ जाया करता था और कहते हैं कि हुजूर जब सलाम फेरते थे तो मैं देर से सलाम फेरता था, हुजूर को देखता था, हुजूर मुझे ही देख रहे होते थे और जैसे ही मेरी नजरें चार होती थी हुजूर दूसरी जानिब देखने लग जाते थे। कहते हैं कि फिर हुजूर अलैहिस्सलाम खुद हर एक के घर गए, उन्होंने कहा कि हम अपने आप को नहीं खोलेंगे जब तक करीम लजपाल खुद आकर ना खोलें। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर फिर उन्हें ये बशारत दी और उन्हें खुशखबरी दी, फरमाया कि जब से तुम्हें तुम्हारी माँ ने जना है, उन्होंने फरमाया कि जब से तुम्हारी माँ ने तुम्हें जना है, आज से मुबारक दिन तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया है कि तुम्हारी तौबा रब ने कबूल भी की है और दुनिया वालों को बताया भी है मैंने इन 3 की तौबा को कबूल किया है। हम सारी जिंदगी तौबा करते रहे, कैसे पता चले रब ने कबूल की है या नहीं। उनको ये मुजदा मिला, उनको ये खुशखबरी मिली, उनको ये सनद मिली कि हमने तौबा की, हमारे रब ने हमारी दुआ और हमारी तौबा को कबूल फरमाया। तो ये सूरह तौबा सूरह बराअह के आखिरी मज़ामीन में है और ये आयत मुबारक जो मैंने पहले भी जिक्र कर दी, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम, ये भी आज की तिलावत में। फिर उसके बाद इस्लामी मुमलिकत की कुछ ज़रूरियात को यहाँ जिक्र किया गया है। फलौला नफर मिन कुल्ली फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। यहाँ इस बात की जानिब तवज्जो दिलाई गई कि मुमलिकत की जिम्मेदारियों को तकसीम करने के लिए अफराद को तकसीम किया जाए, मुख्तलिफ ग्रुप्स में तश्कील दे दिया जाए। ये मुजाहिदीन हैं, ये मुअल्लिमीन हैं, ये मुबल्लिगीन हैं, ये मुदर्रिसीन हैं, ये मुस्लिहीन हैं। और यहाँ पर फरमाया कि ऐसा क्यों नहीं होता कि तुम एक गिरोह और एक अफराद का ग्रुप तैयार कर दो जिनका काम सिर्फ क्या हो, ये तफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, कि वो दीन का तफ़क़्क़ुह, दीन की समझ हासिल करें। वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून, जब तुम वापस पलट कर आ रहे हो तो तुम देखो कि उन्होंने दीन को ऐसा पा लिया है कि अब दीन के अहकाम को तुम्हारे पहुंचाने की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी कर रहे हैं। यहाँ मुफस्सिरीन ने बड़ी तफसील के साथ खास तौर पर जो मदारिस, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसकी जानिब तवज्जो की और फरमाया कि इस आयत से इसकी जानिब तवज्जो दिलाई गई कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन को समझने में मुतवज्जे हो जाए तो फरमाया कि फिर अब जब वो दीन सीख रहा है तो फिर जाहिर सी बात है कि उसकी ज़रूरियात तो किसी ने पूरी करनी है। तो फरमाया कि उसकी ज़रूरियात वो लोग पूरी करेंगे जो बाजार में बैठ कर कारोबार कर रहे हैं और माल कमा रहे हैं। असहाबे सुफ़ा मदरसा है, 70 तालिब इल्म है। चबूतरा मदरसा लगता है, 70 वहाँ सहाबा रहते हैं, वहाँ मुस्तफ़ा से दीन सीखते हैं, उनका भी लंगर पकता है। उन 70 में से तो कोई जाके कारोबार नहीं करता था, वो 70 अफराद तो सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा से दीन सीखते हैं। पेट उनके साथ भी लगा है, बशरी ज़रूरियात उनके साथ भी हैं, अखराजात उनके भी हैं, तो वो कैसे पूरे होते हैं? फिर वो पूरे करने वाले उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नजर आते हैं, वो पूरे करने वाले अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नजर आते हैं, वो पूरा करने वाले जनाबे अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नजर आते हैं कि आप लोगों ने अपने आप को दीन के लिए वक्फ कर लिया है, यानी एक जिम्मेदारी आपने अपने सर ले ली है। अब तुम्हारी जिम्मेदारियां हमारे जिम्मे, तुम दीन सीखते रहो, तुम्हारी जिम्मेदारियां हम माल कमाने वाले पूरी करते रहे।
तो मदारिस का भी ये मशरब, ये अंदाज और ये कैफियत उस दौर से चली हुई आ रही है। हमारे एक बुजुर्ग थे, 3-4 साल पहले उनका विसाल हुआ, वो ये कहा करते थे कि ये मालदार लोगों को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम उनकी ज़कात को कबूल करते हैं और मदरसे पर लगाते हैं, हमें शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। ये मालदार लोगों को ये जो हमें डोनेशन देते हैं उन्हें हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम उनकी ज़कात लेकर दीन सीखने वालों पर लगाते हैं, और निकालते वो माल का मैल है लेकिन बनता उनके लिए सदका जारिया। दीन सीखा जा रहा होता है, कुरान पढ़ाया जा रहा होता है, और फिर उसकी बरकत ये मिलती है कि माल भी अपना साफ करवाया, दुगना अजर पाया कि माल अता किया, ज़कात देने का भी सवाब मिला, और फिर वो ज़कात उस मसरफ में जब इस्तेमाल होकर जब दीन फैला तो उस दीन का जो नूर बिखरा तो उसका सवाब भी उस ज़कात और माल देने वाले को मयस्सर आ रहा है। तो ये ज़रूरियात साहिबान सरवत पर एक शरई जिम्मेदारी के तौर पर लागू होती हैं और अप्लाई होती हैं। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान रऊफ़ और शान रहीम को जिक्र किया गया। फरमाया गया हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन, फरमाया कि जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं, तुम्हारे मामूलात के हवाले से वो बहुत ज्यादा हरीस हैं, वो रऊफ हैं, वो रहीम हैं। और उससे पहले लफ्ज इस्तेमाल हुआ है रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहकीक आए तुम्हारे दरमियान अनफुस नबी, तुम में अनफुस। अब सईदा आयशा इसको तिलावत किया करती थी अनफस। तो अनफस जो है वो नफीस की सुपरलेटिव डिग्री है, यानी जो बहुत ज्यादा नफासत पसंद हो। तो फरमाया कि तुम्हारे दरमियान अनफस नबी आया है, अनफस। और वो अनफस कितना ज्यादा है, आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान आईने की मिसल हूं, जो मुझे देखता है मुझ में उसे अपना आप दिखता है। और फिर वाकई ऐसा है, अबू बकर देखता है तो फिर उसको अबू बकर ही नजर आता है, और अगर वो अबू जहल देखे तो उसको अपना आप नजर आता है। ये हुजूर की जात की नफासत की जानिब तवज्जो दिलाई। अगली जो सूरत है वो सूरह यूनुस है, मक्की सूरत है, 109 आयात हैं, 11 इसके रुकू हैं, 10वें नंबर पर ये सूरत है, और नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर 51 है। और यहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा जिक्र किया गया है, तो इस सबब से इस सूरा को सूरह यूनुस का नाम दिया गया। और कुरान मजीद फुरकान हमीद के साथ बिल एहतमाम आज की तिलावत में गुफ्तगू की गई है। जो जुटलाने वाले लोग हैं, जुटलाने की बड़ी वजह जो जिक्र की गई, यानी कोई अगर किसी चीज का इनकार कर देता है तो फरमाया कि तकजीब की, जुटलाने की बड़ी वजह यह है कि इंसान की फितरत में उजलत है। वकानल इंसानु आजूला, उसकी फितरत में उजलत है, वो हर काम में जल्दी करता है, तेजी करने की कोशिश करता है, कोई भी फैसला लेने से पहले भी उजलत करता है, कोई राय कायम करने में भी उजलत करता है। तो फरमाया कि ये उजलत जो है उसके इनकार करने की वजह और सबब बनती है। इंसान अगर ठहर जाए, उसमें तहम्मुल आ जाए, उसमें बुर्दबारी आ जाए, तो फिर वो बहुत सारी जगहों पर अपने आप को शर्मसार होने से भी बचा लिया करता है। तो फरमाया कि ये इंसान की फितरत में उजलत है, और इस उजलत को उसको अपने आप को काबू करने और कंट्रोल करने की उसको हाजत और ज़रूरत है। फिर उसके बाद इंसान की एक और फितरत जिक्र की गई, वइज़ा मस्सल इंसान दुर्रु दआना लिजंबिही औ क़ाइदन औ क़ाइमा, उसको कोई तकलीफ पहुंचती है तो फिर वो लेटे हुए भी रब को याद करता है, खड़े हुए भी रब को याद करता है, बैठे हुए भी रब को याद करता है, अल्लाह ये तकलीफ दूर हो जाए, ये परेशानी मुझसे दूर हो जाए। फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रा, और जब हम उसको उससे दूर कर देते हैं तो फिर जनाब वो हमें भूल जाता है। और ये तो हमारी हकीकत है, ये तो इससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता, चाहे कोई बड़े से बड़ा शेखुल हदीस शेखुल इस्लाम हो, या कोई एक ढाबा या जो है वो रेडी लगाने वाला फ्रूट फरोश हो, ये आदत तो हर एक को है। तकलीफ आती है तब भी याद आता है, आसूदगी में नहीं आती। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम ये चाहते हो कि तकलीफ में रब्बुल जलाल तुम्हारी दुआ को कबूल करे, तो फरमाया कि आसूदगी में अपने रब को याद रखो, तो फिर परेशानी आएगी तो तुम्हारा रब तुम्हारी दुआओं को और तुम्हारी इल्तिजाओं को सुनेगा। फिर ये सारी तफसील जिक्र करने के बाद जब सूरह हूद का आगाज होता है, तो सूरह हूद के हवाले से इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हमारे सामने है, और इसकी शान नुज़ूल की जानिब खुद ही तवज्जो कर देता है।
आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में तशरीफ लाए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक दाढ़ी में कुछ सफेद बाल सहाबा ने मुलाहिजा किए। अब इससे आप जरा तवज्जो करें, इस पर गौर करें कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन कितने इन्हिमाक से करीम लजपाल को देखा करते थे। सहाबा ने यहां तक बयान किया है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी में इतने सफेद बाल थे, गिने हुए थे। इससे अंदाजा लगाएं कि जिसको कहते हैं फनाइयत देखनी हो तो फिर वो सहाबा में ही नजर आते हैं। कौन गिने के सामने बैठे वाले शख्स की दाढ़ी में कितने सफेद बाल। अगर किताबों में आज वो तादाद भी नजर आती है तो फिर हमें बात यही समझ आती है कि वो मुस्तफ़ा की मजलिस में बैठकर एक ही काम किया करते थे और वो काम ये था कि दीदार यार किया करते थे। लेकिन उसके बावजूद ऐसा दीदार करने के बावजूद अली उल मुर्तजा शेर खुदा और उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हुमा जब उवैस करनी रदियल्लाहु ताला अन्हु से मिलने गए कि जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में हुजूर को देखा नहीं है, और उवैस करनी जब उनसे दरियाफ्त किया कि बताइए कि क्या आपने मेरे रसूल को देखा है, जिनसे मिलने के लिए मैं मदीना गया तो था लेकिन माँ की इताअत में बगैर ज़ियारत किए मैं वापस आ गया था, आप उनको देखते हैं? दोनों ने कहा सुबह भी देखते हैं, शाम भी देखते हैं, जिस दिन ना देखें वो दिन ही नहीं गुजरता। कहते हैं अच्छा, अगर तुमने मेरे रसूल को देखा है तो बताओ तो सही, मेरे आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अबरू मिले हुए थे या जुदा जुदा थे? जो दाढ़ी में सफेद बाल भी गिनते हों उनसे सवाल किया जा रहा है उसकी जानिब से कि जिसने कभी नहीं देखा, कि बताओ मेरे रसूल के अबरू, मेरे महबूब के अबरू मिले हुए थे या जुदा जुदा? उमर अली को देखते हैं, अली उमर को देखते हैं। इसका जवाब ना बन पाया तो उवैस कहते हैं देखना और होता है, दिखाना और होता है। मुझसे पूछो, दूर से देखो तो ये अबरू जुदा नहीं, जुड़े हुए जुदा नजर आते हैं, करीब से देखो तो ये अबरू मिले हुए नजर आते हैं। तो दिखाना और है। काश के वो रात हमें भी मैसर आ जाए कि हम रात सोएं तो करीम लजपाल की दीदार और ज़ियारत हो जाए। काश कि हमारा आखिरी वक्त हो कि जब शैतान पूरी कुव्वत के साथ हम पर हमला आवर हो तो वो हसीन चेहरा बददुहा सामने हो और हमें तसल्ली दे रहा हो, घबराना नहीं, जिसका कलमा पढ़ा है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा खुद तुम्हें कलमा पढ़ाने के लिए आ गया। ये दुआ हमेशा हमें करते रहना चाहिए। ईमान बिल आफिया के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आखिरत में मौत अता फरमाए और हमारा खात्मा फरमाए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी में जब सफेद बाल देखे तो या रसूल अल्लाह आप पर बुढ़ापे के आसार हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सूरह हूद और इस जैसी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। इसमें चूंकि साबका अक़वाम और साबका कौमों की जो है अज़ाबात के मज़ाहिर जिक्र किए गए हैं, तो उन अज़ाबात के मुताले और उनकी तिलावत की वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें इतना महसूस फरमाते हैं। तो फरमाया कि रब के उस खौफ ने मुझे बूढ़ा कर दिया। जरा तसव्वुर तो कीजिए, जिसकी खातिर अजाब टलता है, जिसके नाम लेने से परेशानी दूर होती है, वो करीम लजपाल अपने रब की बारगाह का खौफ रखे तो उन आयात की जब तिलावत करे कि जिन आयात में रब और कौमों पर अपना अजाब नाजिल करता है, रब ने इस महबूब से कि जिस पर बुढ़ापे के आसार हैं उससे ये वादा कर रखा है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, महबूब आपको कोई नहीं नुकसान पहुंचा सकता, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ रब्बे जुल जलाल के हाथ है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन उसी पर अगर साबका अक़वाम की आयात तिलावत हो तो महबूब फरमाते हैं कि रब का वो खौफ है कि जिसने मुझ पर ये बुढ़ापे की आसार कायम फरमा दिए हैं। तो हमें गौर करना चाहिए कि हमें अपने रब्बे जुल जलाल की बारगाह का कैसा खौफ और किस अंदाज का जो है उसकी बारगाह से हमें अपना ताल्लुक रखना चाहिए। इसीलिए फरमाया कि जो सिरात मुस्तकीम है, जो दीन इस्लाम है, वो जो है खौफ और उम्मीद के दरमियान है कि इतना खौफ भी ना हो कि इंसान मर जाए और इतनी उम्मीद ही ना हो कि जनाब वो हर काम ही छोड़े बैठ जाए और वो कहे कि जी अल्लाह हवाले, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। तो फरमाया नहीं, राह एतदाल ये है कि खौफ भी रहे और उम्मीद भी रहे। देखिए आज ही की तिलावत में रब्बे जुल जलाल फरमा रहा है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा। फरमाया जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा जो है ना, कीड़ा, उस कीड़े को भी रिस्क देने की जिम्मेदारी ना मुझ पैदा करने वाले रब की है। रिस्क के हवाले से परेशान मत होना,
मेरे जिम्मे है, मैं तुम्हें दूंगा। जो जिम्मेदारी रब ने ली हुई है, सुबह शाम हम उसी के पीछे लगे। और दूसरी तरफ रब ने फरमाया कि अपने अमाल बनाओ, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, नजर करो, जरा गौर और फिक्र करो कि तुमने आगे क्या भेजा है, नामा अमाल में तुम्हारा क्या जा रहा है, उस पर नजर करो, उस पर मेहनत करो। तो जो हमने करना था वो रब की रहमत के हवाले किया हुआ है, और जो रब ने अपने जिम्मा करम पर लिया हुआ है उसके लिए सुबह भी दौड़ रहे हैं और शाम भी दौड़ रहे हैं। तो हम कहें कि हम अक्लमंद हैं तो हमसे बड़ा नादान कोई नहीं, हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। उस कादिर मुतलक के जिम्मा करम पर जो चीज है हम उसके पीछे दौड़े चले जाएं, तो बताइए कि हमसे बड़ा नादान इस दुनिया में कौन हो सकता है। तो ये सारे मज़ामीन आज की तिलावत में हैं। सूरह हूद के इब्तदाई हिस्से को तिलावत किया होगा, फिर कल जब तिलावत का आगाज़ होगा तो फिर कौम आद, कौम समूद, फिर उसके बाद जनाब इब्राहीम का तज़किरा, कौम शुएब और कौम मदियन और तमाम के अज़कार कल की तिलावत में होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको फ़िक्र आखिरत अता फरमाए।